हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डूंगरपुर प्रजामंडल। हमने जो लास्ट वीडियो में मेवाड़ प्रजामंडल जो है पढ़ लिया था। आज हम अपना नया दूसरा प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल के लिए एक ट्रिक बनाई थी हमने कि बोडो आया। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी प्रजामंडल की, उसमें हमने सभी प्रजामंडल की ट्रिक बताई थी। तो बोडो आया 44 में। बोडो आया 44 में। तो भ से तो क्या आएगा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। और ड से आएगा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की 1944 में। क्या ये 1944 में? तो ये ट्रिक आपको पहले भी बताई थी, एक बार और फिर बता दिया हमने कि बोडो आया 44 में। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। अब हम डूंगरपुर प्रजामंडल को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक जो बातें हैं वो बताते कि ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल थी, डूंगरपुर प्रजामंडल जो है एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जहां पर क्या था? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में एकमात्र रियासत थी जहां पर क्या था? राजा द्वारा शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। और शिक्षा पर प्रतिबंध जो है, यहाँ का जो शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह द्वारा क्या था? एकमात्र राजा था लक्ष्मण सिंह जिसके द्वारा जो है शिक्षा पर इस प्रजामंडल में प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रजामंडल था जिस पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया? तो सीधा सीधा आंसर है डूंगरपुर प्रजामंडल। किसने लगाया था? लक्ष्मण सिंह ने लगाया था। तो ये याद रखनी है कि एकमात्र ऐसा रियासत है, यहाँ पे लिख लेते हैं एकमात्र। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एक हस्तलिखित समाचार पत्र। यहाँ पर इस प्रजामंडल में एक हस्तलिखित समाचार पत्र था जो बहुत प्रचलित था। उसका नाम क्या था? सेवक। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है पहले भी कि ऐसा डूंगरपुर प्रजामंडल संबंधी समाचार पत्र कौन सा? सेवक जो है ये किसने लिखा था या कौन था? तो यहाँ का जो प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे, इनका नाम था गौरीशंकर उपाध्याय। तो क्या है? गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा जो है ये सेवक नामक समाचार पत्र जो यहाँ पर छापा गया था या प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पर जो है शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हम आगे की बात बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे ये आंदोलन जो है प्रचलित हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, तो उसके बारे में हम एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर 1946 में एक घटना घटित हुई। उसका नाम क्या था? पुनवाड़ा हत्याकांड। पुनवाड़ा हत्याकांड जो है कब हुआ था? 1946 में। अगर डेट भी याद रख लेना, 30 मई 1946 में जो है ये पुनवाड़ा हत्याकांड हुआ। पुनवाड़ा हत्याकांड में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक व्यक्ति आता है पुनवाड़ा हत्याकांड में। एक, जैसे समझिए आप कि यहाँ पर एक स्कूल है, पुनवाड़ा जो गांव है वहां पर एक स्कूल है। स्कूल जो है ये स्कूल है। यहाँ पर एक शिक्षक आता है, ये शिक्षक है। इसके द्वारा जो है इस स्कूल में जो है शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षक का क्या नाम था? शिवराम। क्या है इसका नाम? शिवराम सिंह द्वारा जो पुनवाड़ा गांव में है एक स्कूल में जो है शिक्षा दी जाती थी। मतलब इसके द्वारा क्या करा जाता था? यहाँ पर शिक्षा, बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी।
बच्चों को शिक्षा दी जाती तब यहाँ के जो शासक था, अगर यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो यहाँ के जो है बच्चे वो है जागरूक होंगे तो ये प्रजामंडल में अधिक संख्या में भाग लेंगे, सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे। तो यहाँ पर जो है स्कूल में शिवराम सिंह द्वारा जो है शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ के जो शासक था, शासक ने जो है यहाँ का जो शासक था उसने इनके साथ मारपीट की और तोड़फोड़ और मारपीट की, जिसके कारण ये स्कूल भी इन्होंने तोड़ दिया गया। तो ये जो घटना थी, स्कूल भी इनके साथ द्वारा तोड़ दिया गया और जो स्कूली शिक्षा थी उनको सबको बंद करा दिया गया। तो ये था पुनरावाड़ा हत्याकांड। याद रखना है इसकी डेट 30 मई 1946 को। यहाँ का जो स्कूल का जो टीचर था उसका नाम क्या था? शिवराम सिंह द्वारा जो है यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तो ये बात याद रखनी है आपको। पुनरावाड़ा हत्याकांड में क्या था? पुनरावाड़ा हत्याकांड में जो शिक्षक था उसका नाम था शिवराम सिंह द्वारा जो है यहाँ पर शिवराम सिंह द्वारा यहाँ शिक्षा दी जाती थी। तब यहाँ के जो शासक थे उसने इनके साथ तोड़फोड़ और मारपीट की, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके बाद ही एक और घटना आती है शेरवाड़ा। एक गांव पड़ता है यहाँ डूंगरपुर में, शेर कटारा जो गांव पड़ता है वहां पर एक घटना घटित हुई जिस कारण इसको की जो है शेर कटारावाद भी कहा जाता है। ये शेर कटारावाद कब हुआ था? ये भी 1946 में ही हुआ था। ये जो मई की घटना थी ये जून से संबंधित घटना है ये। तो शेर कटारावाद में क्या हुआ? तो यहाँ पर जो शेर कटारा गांव है वहां पर क्या था? अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा, लेकिन यहाँ का जो शासक था उसने तब भी इनसे जो है कर मांग की। जो यहाँ का शासक था, अगर अकाल पड़ गया फिर भी यहाँ के शासक ने इनसे जो है कर मांगा। क्या? अकाल पड़ने तब भी यहाँ के शासक ने जो है इनसे कर मांगा, पर अकाल पड़ गया, जिस कारण यहाँ के जो किसान विसान है, गरीब वर्ग के लोग वो कर नहीं दे सकते थे। तब यहाँ पर जो है भोगीलाल पांड्या आते हैं। भोगीलाल पांड्या और एक व्यक्ति और आते हैं इनके साथ, देवीलाल। एक मिनट, एक व्यक्ति और लाता है यहाँ पे, देवालाल द्वारा जो है यहाँ पर इनके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जो इनका नेतृत्व किया गया। सरकार के विरुद्ध नेतृत्व किया इन्होंने, आंदोलन का नेतृत्व किया और यहाँ पर ये सफल भी हुआ। तो शेर कटारावाद क्या था? 1946 में हुआ। यहाँ पर जो है अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद भी तब भी यहाँ की सरकार ने जो है यहाँ के गरीब वर्ग, किसान वर्ग से जो है कर मांग की। तब यहाँ पर जो है दो व्यक्ति आते हैं, एक भोगीलाल पांड्या और देवालाल के द्वारा यहाँ पर जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया और ये नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया और ये आंदोलन जो सफल रहा। अतः जो इसका परिणाम आया वो किस गरीब वर्ग और किसान वर्ग के बीच में आया। तो हमने दो कांड पढ़े, एक पुनरावाड़ा हत्याकांड और एक शेर कटारावाद। इनके अलावा जो एक घटना घटित होती है सबसे प्रचलित है, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रास्तापाल कांड। तो हम रास्तापाल कांड को अब डिटेल से पढ़ते हैं। क्या था रास्तापाल कांड? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की तुम्हारे बहुत संभावना है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर रास्तापाल कांड क्या है। रास्तापाल जो है एक जगह थी, डूंगरपुर में एक गांव का नाम है, वहीं पर एक घटना घटित हुई। तो उस घटना को ही यहाँ पर रास्तापाल कांड की संज्ञा दे दी गई। जो ये इसकी डेट है वो क्या आती है? 19 जून 1947। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि रास्तापाल कांड कब हुआ था। तो 19 जून 1947 को। रास्तापाल कांड में क्या आता है कि यहाँ पर भी वही घटना घटित हुई जहाँ पर दो व्यक्ति थे। एक था नानजी खाट और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था सेंगाबाई।
इन दो व्यक्तियों द्वारा जो है यहाँ पर स्कूल में शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जो यहाँ के बच्चे थे उनको जो है ये जागरूक करना चाहते थे। लेकिन यहाँ का जो शासक था, वो जो यहाँ का महारावल था, महारावल जो था यहाँ पर, जो इनसे खुश नहीं था। इनको शिक्षा दी जाती थी क्योंकि अगर शिक्षा मिलेगी तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो जागरूक होंगे तो आंदोलन में भाग लेंगे और ये यहाँ के सरकार के विरुद्ध जो है खड़े होंगे। तब नानजी जो खाट है, इन्होंने शिक्षा के लिए जो है अपना भवन दे दिया, अपने शिक्षा के लिए भवन दे दिया। और यहाँ पर जो शिक्षित किया जाता था भवन के अंदर, सेंगाबाई द्वारा यहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाता था। तो इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर स्कूली शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ का जो महारावल है वो इनसे नाराज था। तब महारावल ने यहाँ पर एक पुलिस भेजी, इनके संबंध में पुलिस भेजी। तो पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों को धमकाया। सबसे पहले तो इन दोनों व्यक्तियों को धमकाने के बाद तब जब ये दोनों नहीं माने, तब पुलिस ने इनके साथ मारपीट भी की। मारपीट करने से तो जो है ये नानजी खाट तो बेहोश हो गए। और सेंगाबाई का इन्होंने क्या किया, जो पुलिस की गाड़ी आती है, जो पुलिस जिस गाड़ी में आई थी उसके पीछे जो है इनको बांध दिया गया। जिस गाड़ी से पुलिस आई उसी गाड़ी के पीछे जो है सेंगाबाई को रस्सी से बांध दिया गया। और जब बांध दिया गया तब इसी समय यहाँ पर एक कन्या आती है, उसका नाम 12 वर्षीय जो कन्या आती है उसका नाम था कालीबाई। ये आपको ध्यान रखना है, कालीबाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और दोबारा पूछने की संभावना है कि कालीबाई का संबंध जो है किस आंदोलन से, तो उसका आंसर आएगा डूंगरपुर प्रजामंडल। तो कालीबाई जो है 12 वर्ष की थी, मात्र 12 वर्ष की थी। तब इनको जब सेंगाबाई को गाड़ी के पीछे बांधकर जो है ये घसीटा जा रहा था, गाड़ी के पीछे बांधकर, जब गाड़ी के पीछे सेंगाबाई को जो है बांधकर घसीटा जा रहा था, उस समय कालीबाई जो है यहाँ पर आई। तब लोग बाग सब तमाशा देख रहे थे इनका कि गाड़ी के पीछे, पर किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब मात्र कालीबाई जो है इनके सामने आई, पुलिस के सामने आई और चलती गाड़ी की जो है कालीबाई ने यहाँ से रस्सी काट दी, जिससे सेंगाबाई छूटकर वहीं गिर गए। रस्सी काटने के बाद जो है यहाँ की तब पुलिस यहाँ से नाराज हो गई। तब पुलिस ने क्या करा, अब आगे बढ़ता है। रस्सी काट दी। रस्सी काटने के बाद क्या हुआ, जो यहाँ की पुलिस थी, पुलिस जो है नाराज हो गई। तब पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। तब पुलिस ने भीड़ में गोलियां चला दी, जिसके कारण जो है कालीबाई की मृत्यु हो गई। और नानजी व खाटजी भी इसी प्रजामंडल की इसी घटना में जो है मारे गए थे, नानजी व खाटजी। तो कुल मिलाकर ये है कि इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। कालीबाई की मृत्यु हो गई थी गोलियों से, नानजी खाट और सेंगाबाई की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये था हमारा राष्ट्रपाल कांड। जो है यहाँ से राष्ट्रपाल कांड से क्वेश्चन जो बनेगा वो एक तो इससे डेट याद रख लेना, 19 जून 1947। और जो दो व्यक्ति थे इनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, नानजी खाट और सेंगाबाई। तब शिक्षा जब दी जा रही थी, यहाँ के महारावल इनसे नाराज थे, तो महारावल ने इनको पुलिस भेजी। तब इनको धमकाने पर भी नानजी खाट और सेंगाबाई नहीं माने, तो इनके साथ मारपीट की। तब मारपीट करने के बाद जो है नानजी खाट तो वहीं बेहोश हो गए, सेंगाबाई को रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी के पीछे लटका दिया और घसीटा। इनको क्या करा, घसीटने पर जब एक कन्या थी मात्र कालीबाई, 12 वर्ष की थी, जो यहाँ पर आई, उसने देखा तो चलती गाड़ी से इसकी, तो उसके पास एक चाकू था, तो उससे चलती गाड़ी से रस्सी काट दी। तब नानजी सेंगाबाई वहीं पर घायल होकर गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। तब पुलिस नाराज हो गई कालीबाई से और इन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे कालीबाई की भी मृत्यु हो गई।
तो इस कांड को जो है रास्तापाल कांड कहा जाता है, क्योंकि रास्तापाल इस नामक स्थान पर हुआ था। तो ये था हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित रास्तापाल कांड। अब जो मुख्य बात आती है कुछ डूंगरपुर प्रजामंडल से, उसको हम देखते हैं। इस प्रजामंडल संबंधी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर डूंगरपुर में एक स्थान पड़ता है सुरपुरा गांव। सुरपुरा गांव, सुरपुरा गांव में क्या था? सुरपुरा गांव के पास एक सागर पड़ता है, गीप सागर। कौन सा सागर पड़ता है यहाँ पर? सुरपुरा गांव के पास एक गीप सागर पड़ता है। गीप सागर के तट पर अब इनका जो था बलिदान वो व्यस्त नहीं गया। तब गीप सागर के तट पर जो है 2 व्यक्तियों की मूर्तियां बनाई गई सरकार द्वारा। एक का नाम था नानजी खाट और कालीबाई। इन दोनों की जो है यहाँ पर गीप सागर के तट पर जो है इनकी मूर्तियां बनाई गई, अतः इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। नानजी खाट और कालीबाई की जो है सुरपुरा गांव में गीप सागर के तट पर इनकी मूर्तियां स्थापित की गई है। और जो वर्तमान में कालीबाई के संदर्भ में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान सरकार द्वारा जो कालीबाई के संदर्भ में एक पुरस्कार दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। वर्तमान में जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा जो है कालीबाई के संदर्भ में पुरस्कार दिया जाता है, कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी डूंगरपुर प्रजामंडल से वो हमने बता दी। अब जो अगला प्रजामंडल आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए यही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।